एक्सिस मैग्नस और एचडीएफसी इन्फिनिया भारत के अंदर ये दोनों भी प्रीमियम कार्ड्स है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तुलना करेंगे इन दोनों कार्ड्स की और बताएंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। अब 15-20 दिन पहले एक्सिस मैग्नस जो है वो भारत का सबसे प्रीमियम कार्ड था, पर कुछ दिन पहले एक्सिस ने इसको डीवैल्यू कर दिया। अब डीवैल्यू क्यों किया और एग्जैक्टली कितना डीवैल्यूएशन हुआ है, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस डीवैल्यूएशन के बाद एक्सिस मैग्नस जो है वो भारत का सबसे बेहतरीन कार्ड रहता भी है या नहीं। अब क्योंकि एक्सिस मैग्नस और एचडीएफसी इन्फिनिया ये दोनों भी बेस्ट प्रीमियम कार्ड्स है, तो हम लोग पहले इन दोनों की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब एचडीएफसी इन्फिनिया जो है वो एकदम एक्सक्लूसिव कार्ड है, तो वो सैलरी के बेस पर किसी को नहीं मिलता। ये एक सिर्फ इनवाइट ओनली कार्ड है, जिसके लिए एचडीएफसी अलग से यूजर्स को इनवाइट करता है और जो इन्विटेशन का क्राइटेरिया है वो बहुत आसान है। आपका जो एचडीएफसी का पिछला कार्ड है उसकी लिमिट 8 लाख होनी चाहिए और पिछले 6 महीनों में आपने कम से कम उस कार्ड से 7.5 लाख रुपए खर्च किए होने चाहिए विद ऑल द रेगुलर पेमेंट। इसके अलावा आपकी जो सालाना तनख्वाह है वो 40 से 42 लाख होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये कार्ड का इन्विटेशन आएगा। अब बात करते हैं एक्सिस मैग्नस के बारे में। एक्सिस मैग्नस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सालाना तनख्वाह 18 लाख होनी चाहिए और इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसके दूसरा पहलू ऐसा भी हो सकता है कि जो एचडीएफसी इन्फिनिया है इसके जितना जो एक्सिस मैग्नस है वो उतना अच्छा ना हो। अब सच्चाई क्या है ये आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाए। चलो अभी आपको एलिजिबिलिटी के बारे में तो समझ में आ गया होगा, पर अब एनुअल फीस के बारे में क्या। तो पहले एक्सिस बर्गंडी की जो फीस होती थी वो 10,000 प्लस जीएसटी होती थी, पर अब इन्होंने बढ़ा के 12,500 प्लस जीएसटी कर दी है, जो कि लगभग एचडीएफसी इन्फिनिया जितनी है। अगर वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सिस ने काफी बदलाव किए हैं। पहले ये आपको टाटा क्लिक के वाउचर्स देते थे 10,000 रुपए के, पर अब ये आपको यात्रा या फिर पोस्ट कार्ड होटल के वाउचर्स देते हैं। और अगर आप हमसे पूछो तो टाटा क्लिक के जो वाउचर्स है वो ज्यादा वैल्यूएबल थे, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। एचडीएफसी जो है वो ज्यादा करके फोकस करता है होटल स्टेज के ऊपर, और जो मैग्नस है वो ज्यादातर फोकस करता है फ्लाइट वाउचर्स के ऊपर। एचडीएफसी इन्फिनिया में आपको वार्षिक शुल्क के बराबर ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ आपको क्लब मेरिट की एनुअल मेंबरशिप भी मिल जाती है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। एचडीएफसी का जो वार्षिक शुल्क है वो 12,500 रुपए प्लस जीएसटी है, और अगर आपको इसको हटवाना है तो आपको एक साल में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद आप इसको हटवा सकते हो। एक्सिस मैग्नस के केस में यही खर्चा आपको 25 लाख रुपए करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा है। पिछले साल या थोड़े दिन पहले ये 15 लाख थे, लेकिन इसको बढ़ा के इन्होंने अब 25 लाख कर दिया। एचडीएफसी इन्फिनिया में अगर आप आईटीसी होटल्स में 2 रातों की बुकिंग करोगे तो तीसरी रात आपको मुफ्त में मिल जाएगी, और जो मेरिट की प्रॉपर्टीज है वहां पर आपको 20% तक डिस्काउंट मिलता है रहने के लिए और खाना खाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एचडीएफसी इन्फिनिया है वो एक्सिस मैग्नस से कई गुना बेहतर है, और वो भी डीवैल्यूएशन के बाद। एचडीएफसी के अंदर अगर आप 150 रुपए खर्च करोगे तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि अगर रिवॉर्ड रेट देखे तो 3.3% का रिवॉर्ड रेट निकल के आता है। वहीं पर अगर आप मैग्नस के अंदर देखोगे तो 200 रुपए खर्च करने के ऊपर आपको कुछ 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 6% का आपको रिवॉर्ड रेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप उसका कन्वर्जन देखोगे तो 1:1 नहीं है, और इसीलिए इसका जो कन्वर्जन निकल के आता है वो आता है 1.2% से लेकर 2.4% के बीच। अब किन किन कैटेगरीज में ये 1.2% होगा और कौन कौन सी कैटेगरीज में ये 2.4% होगा ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लाइट्स के अंदर एचडीएफसी इन्फिनिया के अंदर आपको काफी अच्छा कन्वर्जन मिल जाता है। इन्फिनिया में आपको 16.5% के आसपास मिल जाता है और मैग्नस में आपको वही 6% के आसपास मिल जाता है। लेकिन एक्सेस में आपको ये रिवॉर्ड रेट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको इनके जो एक्सेस के एच पॉइंट्स है इनको पार्टनर ब्रांड के साथ कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अब ये जो टेबल आप देख पा रहे हो ये इनका पुराना टेबल है, जहां पर इनके जो पार्टनर्स थे वो एक्कर, मैरियट ऐसे थे, और यहाँ पर आपको 5:4 का कन्वर्जन रेट मिल जाता था, जो कि लगभग 80% के आसपास है। यानी कि आपका जो रिवॉर्ड रेट है 6% का वो 4.8% होता था जब भी आप एक्सेस के एच पॉइंट्स को कन्वर्ट करते थे पार्टनर ब्रांड्स के साथ। पर अब ये कन्वर्जन कम होके 5:2 का हो चुका है। तो इसकी डिटेल लिस्ट कुछ समय बाद अपलोड हो जाएगी, लेकिन इस डिवैल्यूएशन के बाद आपको जो कन्वर्जन मिलेगा वो सिर्फ 40% का मिलेगा। इसका मतलब आपका जो 6% का रिवॉर्ड रेट है वो सिर्फ रह जाएगा 2.4% का। डिवैल्यूएशन से पहले एक्सिस मैग्नस का सबसे बड़ा फायदा ये था उसका माइलस्टोन बेनिफिट, यानी कि अगर आप एक महीने में 1 लाख रुपए के ऊपर खर्च कर देते थे तो आपको मिलते थे 25,000 के एच पॉइंट्स, और उन 25,000 एच पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते थे 20,000 मेरिट पॉइंट्स के अंदर, जिनकी मदद से आप 2 रात मेरिट होटल में फ्री में रह सकते थे। यानी कि तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए खर्चा करके आप महीने में 2 रात फ्री में मेरिट होटल में रह सकते थे, पर अब एक्सिस वालों ने इसको हटवा दिया है। और दरअसल एक्सिस ने जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट इन पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स देना बंद ही कर दिया है। तो एचडीएफसी इन्फिनिया के जो मुनाफे है वो एक्सिस मैग्नस से कई गुना अच्छे है, और वो भी डीवैल्यूएशन के बाद। अभी तक एचडीएफसी जो है वो कॉस्ट में भी बेहतर है और रिवॉर्ड्स देने में भी। अब देखते हैं कि ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनका कन्वर्जन कैसा होता है और इनको कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया डीवैल्यूएशन से पहले एक्सिस में आपको पार्टनर ब्रांड्स के साथ 80% तक का कन्वर्जन मिल जाता था, यानी कि अगर आपको 100 एच पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको आप 80 रुपए तक कन्वर्ट कर सकते थे, और वो भी खासकर उनके जो पार्टनर एप्स है जैसे कि एक्कर, क्लब विस्तारा वगैरह वगैरह उनके साथ। डीवैल्यूएशन के बाद ये कन्वर्जन आपका सिर्फ 40% ही होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एचडीएफसी के अंदर ज्यादातर कैटेगरीज में आपको 100% तक का कन्वर्जन मिल जाता है। इसका मतलब एचडीएफसी कॉस्ट में भी बेहतर है, रिवॉर्ड्स देने में भी बेहतर है,
और उन रिवॉर्ड्स का जो कन्वर्जन है उसमें भी बेहतर है। बस एक खामी ऐसी कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी हर एक एस्पेक्ट में ये कार्ड एक्सिस मैग्नस से काफी बेहतर लग रहा है और एक महीने पहले एक्सिस मैग्नस एचडीएफसी इन्फिनिया को बराबर की टक्कर दे रहा था। दरअसल इससे अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था। अब आखिरी निष्कर्ष से पहले हमारा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो दोनों कार्ड्स है वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, तो उनकी भी तुलना एक बार कर लेते हैं। एचडीएफसी इन्फिनिया में आपको अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर के लिए अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिल जाता है। एक्सिस मैग्नस में आपको खुद के लिए तो मिलता है, लेकिन जो एड ऑन कार्ड होल्डर है उसके लिए इंटरनेशनल के केस में अनलिमिटेड एक्सेस नहीं मिलता है। पर एक्सिस मैग्नस में आपको बुक माई शो के 5 वॉचर्स मिल जाते हैं 500 रुपए के, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 1+1 ऑन मूवी बुकिंग्स। और ये आपको एचडीएफसी इन्फिनिया में देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर हम लोग फूड कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर आपको इन्फिनिया के अंदर स्विगी और डाइनआउट के मुनाफे देखने को मिल जाते हैं और वहीं पर मैग्नस के साथ आपको इजी रहने का मुनाफे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूं। एक्सिस मैग्नस के साथ आपको 8 बारी मुफ्त में ग्रीट और मीट की सर्विस मिलती है और ये मैंने खुद ने ट्राई करी हुई है और इसका जो मेरा अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था। एयरपोर्ट पर मेरी जो एंट्री है वो स्टाफ एंट्री गेट से हुई और जो सिक्योरिटी चेक इन था वो भी कुछ ही मिनटों में हो गया और दरअसल इस सर्विस के साथ जो लाउंज सेक्शन होता है वो भी मेरे लिए फ्री था। अब वैसे बात करें एचडीएफसी की तो इसके ऊपर उनके वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि 24 घंटे उनके पास ये कंसील्ड सर्विस यानी कि द्वारपाल सेवा रहती है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसको बुक करने का वो काफी खराब रहा है और इसी कारण मैंने अपने आरएम से भी बात करी थी, लेकिन उसको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी और उसने मुझे बाद में ये बताया कि ये सर्विस पहले फ्री थी लेकिन अब इन्होंने भी उसके चार्जेस लेना शुरू कर दिया है। अब आखिर में देखते हैं कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, एक्सिस मैग्नस या फिर एचडीएफसी इन्फिनिया। तो जैसे कि आपने देखा एक्सिस मैग्नस में पहले जो ज्यादा खर्चा करते थे उनके लिए काफी अच्छा रिवॉर्ड्स ये लोग देते थे, लेकिन अभी डिवैल्यूएशन के बाद ये जो कार्ड है वो एकदम एवरेज कार्ड बन चुका है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट कर पाते हो तो मैं तो कहूंगा कि आपको जाना चाहिए एचडीएफसी इन्फिनिया के लिए। अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो एचडीएफसी वाले बोलते तो है कि आपको 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा हर साल, लेकिन अभी तक मैंने इस कार्ड में इतना खर्चा नहीं किया है और फिर भी मैंने इस कार्ड को मैनेज करके फ्री रखा हुआ है। तो मेरे काम तो ये कार्ड काफी आ रहा है। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको किसी और कार्ड का रिव्यू चाहिए तो।